सुधांशु जी, एक तरफ राहुल और प्रियंका हैं जो इलेक्शन लड़ने को अमेठी और रायबरेली से तैयार नहीं है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी है यानी बीजेपी। रीना जी आपकी बात नहीं, आम आदमी पार्टी, मतलब आप बोलते हैं आम आदमी पार्टी लगता है, बीजेपी है जो कि कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह से नहीं तो करण सिंह, यानी उस परिवार के अलावा कोई नेता नहीं है आपके पास वहां पे। आप परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। कांग्रेस कह रही है देखो कितने संगीन आरोप थे, वो उनको नहीं दिया तो उनके बेटे को दे दिया। कोई और है नहीं नेता बीजेपी में कैसरगंज से। सुधांशु जी देखिए, जो राहुल देव जी ने कहा मैं उन्हीं की बात का समर्थन करता हूं। कांग्रेस और थोड़ा उसको आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने कहा जरूरी नहीं कांग्रेस में कि जो लड़े वही बड़ा नेता बन सके। कांग्रेस में बगैर लड़े ही बड़ा नेता बनता है। आज तक कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री हुए ये बगैर लड़े बने। मनमोहन सिंह जी कैसे बने सबको पता है, नरसिम्हा राव जी कैसे बने सबको पता है, राजीव गांधी जी 31 अक्टूबर 84 सवेरे उनको नहीं पता था कि शाम को प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी कैसे बनी थी, वो इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में वो नहीं लड़ रही थी। कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार में जनता से लड़के नहीं आया। जवाहरलाल नेहरू जी 0 वोट मिले थे, गांधी जी की कृपा से बन गए। तो बिल्कुल सही है, कांग्रेस की स्ट्रेटजी एकदम साफ है कि हमें तो एक आर्टिफिशियल नेतृत्व तो खड़ा करना है। एक बार आदमी पद पे आ जाता है फिर कहा जाता है अब ये किसी तरह इसको नेता बन ही जाएगा। मगर राहुल गांधी जी उस स्ट्रेटजी में भी फेल हो गए। अब बताइए, उनके स्वर्गीय पिताजी 400 सीटें लेके आए थे, वो 44 सीट पे ले आए। राजीव गांधी जी के जमाने में 1984 में उत्तर प्रदेश में 85 सीटें होती थी, 84 कांग्रेस से जीती थी, एक हारी थी, अब वो एक जीतने पे ले आए। और देखिए नेता का अंतर क्या होता है। हमारे मोदी जी, उन्होंने तय किया कि वो बनारस से चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले के 2 चुनावों में 2004 और 9 में हमें 10-10 सीटें मिली थी केवल लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, और विधानसभा में हम क्रमशः 52, 47 और 52 विधायक पाए थे। हमारा मत प्रतिशत 18 पे आया था। यह होता है नेता कि आए, खड़े हुए और 73 सीटों पहुंचा दिए। यह नेता नहीं होता कि अपनी खानदानी जागीर से भी भाग खड़े हुए और वायनाड जाकर किसी तरह जान बची तो लाखों पाए, कम से कम किसी तरह हम लोकसभा में पहुंच के आए। और आज की अब चुनाव की बात करता हूं। देखिए, अगर इनके अंदर क्षमता होती तो भाई सोनिया गांधी जी राज्यसभा के रूट से गई, वैसे वो रायबरेली में नामांकन भर के चली जाती और आराम से जीत के आ जाती। जो ये दावे कर रहे हैं ना बीजेपी की 150 सीटें आएंगी और साफ होने जा रहे हैं, इस दावे में रत्ती भर की भी अगर हैसियत क्षमता होती तो ये इनको इतना देर नहीं लग रहा होता। और देखिए भदौरिया जी बैठे हैं, इनके अखिलेश जी, अरे भैया कन्नौज की सीट, और आपको लग रहा आपका परिवार का सदस्य नहीं जीत पाएगा जब तक खुद अखिलेश जी नहीं लड़ेंगे। यानी कन्नौज में तो होना चाहिए भैया मैं लैंप पोस्ट को भी टिकट दे दूंगा तो जीतेगा, मगर हैसियत यह है कि उन्हीं के परिवार का सदस्य लड़ रहा था, उसे किनारे करके कह रहे हैं नहीं नहीं अब खुद अखिलेश जी लड़ेंगे। तो भैया अपनी पर्सनल सीटों पे लड़ने की जो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें जीतने का कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हैं, वो आकर सारा ज्ञान बखार रहे हैं। तो मुझे लगता है देश की जनता इसको भली भांति समझती है ये कितने खोखले दावे हैं और इसके पीछे कितनी हकीकत है। कांग्रेस की जो दुविधा है उससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नहीं, आपने सब बोला, कैसरगंज पे भी थोड़ा बोल देते सुधांशु जी। कैसरगंज पे आप नहीं बोल रहे, बृजभूषण शरण सिंह पे नहीं बोल रहे, करण सिंह पे भी तो बोलिए। करण सिंह भी तो सुपुत्री हैं माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह के, और उनके ऊपर क्या आरोप हैं ये आप भी जानते हैं। नहीं, और अगर अभी आप सुधांशु जी बोलेंगे कि कुछ नहीं है तो फिर आपने बृजभूषण शरण सिंह को ही टिकट क्यों नहीं दिया? देयर मस्ट बी अ रीजन ना, कुछ कारण होगा कि आपने बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया, तो किसी और को क्यों दे दिया? करण सिंह को ही दिया आपने, उन्हीं के बेटे को दिया, तो फिर आप किस मुंह से कांग्रेस को बोलेंगे या फिर सपा को बोलेंगे? जी देखिए, हम एकदम स्पष्ट एक बात कहना चाहते हैं, बार बार इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है, परिवारवाद और परिवार में अंतर होता है। किसी भी व्यक्ति का, नेता का बेटा राजनीति में नहीं आ सकता, बेटी राजनीति में नहीं आ सकती। दैट इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। पूरी पार्टी परिवार की हो जाएगी वो बात अलग है। जैसे लालू प्रसाद यादव जी के, मेरा साला जब तक बच्चे छोटे रहे, फिर मेरी बीवी, फिर मेरा एक बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर दूसरी बेटी, फिर तीसरी बेटी। मुलायम सिंह जी का मेरे भाई शिवपाल, फिर मेरे भाई रामगोपाल, फिर मेरा भतीजा धर्मेंद्र, फिर मेरा बेटा और फिर मेरी बहू। तो ये होता परिवारवाद। और देखिए नए नवेले जो आम आदमी पार्टी आए, अरे भाई सुनीता केजरीवाल जी वो अब प्रचार करें, कोई समस्या की बात नहीं है।
ये बताइए, स्टार कैंपेनर्स में नंबर 1, मतलब अरविंद केजरीवाल जी के बाद नाम सुनीता केजरीवाल जी का। किस हैसियत से भाई? चलिए, अरविंद केजरीवाल जी तो जेल में है, इसका मतलब नंबर 1 सुनीता केजरीवाल हो गई। पार्टी के सारे पदाधिकारी किनारे। ये वो पार्टी जिसने अपने संविधान में लिखा था कि केवल एक बार अध्यक्ष बनेगा संयोजक, और वो भी 3 साल के लिए। वैसे 2021 में संविधान में संशोधन कर दिया। संविधान की बात करते हैं, सब पार्टियों ने अपने अपने परिवार में संविधान में संशोधन कर रखा है ताकि परमानेंट सी जिनपिंग मॉडल की तरह इनके शासन चलता रहे। और आज उनकी पत्नी पार्टी के हर बड़े नेता से ऊपर, वो संजय सिंह से ऊपर, आतिशी मरलेना से ऊपर, सौरभ भारद्वाज से ऊपर, कोई भी बड़ा नेता उस सबसे ऊपर है। वो ये होता है परिवारवाद। तो जैसे पूंजी और पूंजीवाद में अंतर है। पूंजी सबको चाहिए जीवन यापन करने के लिए, पूंजीवाद यह है कि सारी पूंजी मेरे पास होनी चाहिए। जवाब दे दो ऐश्वर्या जी, आप यही बोलेंगी क्या? परिवारवाद में ऐश्वर्या जी और कोई बोलेगा? अब यही बोलते रहेंगे। रीना जी आप भी बोलेंगी अभी। अरे रिलैक्स करिए अनुराग जी, राहुल देव बोल रहे थे तब आप कुछ नहीं बोले, रत्नाकर त्रिपाठी बोल रहे थे तब आप कुछ नहीं बोले। यही आप लोगों के साथ दिक्कत है, पेशेंस नहीं है जरा सी भी। रिलैक्स कीजिए, पूछ रहा हूं। अरे रिलैक्स कीजिए, ज्यादा आपको दिक्कत है तो आपकी मर्जी है सर, जबरदस्ती में किसी को नहीं बिठाता हूं। प्लीज अनुराग जी, हमेशा ऐसे नहीं अच्छा लगता है। थैंक यू, प्लीज रिलैक्स। सुधांशु जी प्लीज, आई डोंट वांट दिस पैक्ट। थैंक यू, प्लीज अंडरस्टैंड। सुधांशु जी आपने सबके बारे में बोला, आपको सुनीता केजरीवाल, आपको अखिलेश यादव, डिंपल यादव सब है। क्यों आप बृजभूषण शरण सिंह पे आज नहीं बोल रहे हैं? क्यों आप कैसरगंज पे आप नहीं बोल रहे हैं? क्यों आप नहीं बोल रहे हैं कि कैसरगंज में, हाँ ऐश्वर्य, हमारे पास बृजभूषण शरण सिंह के परिवार के अलावा कोई और नेता नहीं है, इसलिए क्या आपने, जिनका एक सुपुत्र ऑलरेडी विधायक है, चलिए उनकी काबिलियत होगी, नहीं चलिए उनकी काबिलियत होगी, क्या करण सिंह के अलावा कोई और नेता नहीं है? सुधांशु कैसरगंज में प्लीज दीजिए। अब सुनिए जी, बताइए। अगर कोई ये कहे कि किसी व्यक्ति के परिवार अनुराग जी होल्ड ऑन पे आरोप है तो दूसरे परिवार पे नहीं होना चाहिए। अनुराग जी बीच में नहीं, चुप रहिए। कहें तो मुख्तार अंसारी, हामिद अंसारी के परिवार के हैं। नहीं सुनिए, हाँ, अगर ये तर्क माना जाए तो मुख्तार अंसारी हामिद अंसारी के परिवार के, तो मतलब इसके आधार पे हामिद अंसारी की अच्छाई मुख्तार अंसारी मानी जाए या मुख्तार अंसारी का दोष हामिद अंसारी में माना जाए। और सुन लीजिए, सोमनाथ चटर्जी कम्युनिस्ट पार्टी के थे और उनके पिताजी जो थे रेणु जी, वो हिंदू महासभा के थे। रीना जी also। तो मतलब ये आपका कहना कि नहीं साहब पिता ने ये किया तो मुझे हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी बता दीजिए। नहीं, मुख्तार अंसारी, हामिद अंसारी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव सब ठीक है, अरविंद केजरीवाल, उनकी धर्मपत्नी सब ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, क्या बीजेपी के पास, इससे पहले मैं सपा और आपके पास जाऊं, बीजेपी के पास कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह के सुपुत्र काबिल होंगे बहुत, करण सिंह को आपने दिया है, लेकिन क्या उनके अलावा कोई और नेता नहीं था कैसरगंज में? भारतीय जनता पार्टी इतनी विराट पार्टी है। सुधांशु जी, आपको बात बताते हैं जी। देखिए, पार्टी जब टिकट का निर्णय लेती है तो सभी, अनुराग जी होल्ड ऑन, आ रहा हूं, सवाल का जवाब लेने दीजिए। यानी पार्टी के साथ उनका संबंध क्या रहा है, कितने लंबे समय क्षेत्र में प्रभाव है, विजिबिलिटी क्या है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के देती है, तो उसके आधार पर निर्णय लिया। अब आप ये कह रहे हैं कि उनके परिवार के एक सदस्य पे आरोप है तो इसलिए बेटे को दोषी माना जाना चाहिए, तो मैंने इसीलिए आपको मुख्तार अंसारी, हामिद अंसारी का उदाहरण दे दिया। ओके, ठीक। आपके अनुसार क्या होना चाहिए था इसमें? नहीं, इसके लिए दोषी माना जाना चाहिए। किसी के अनुसार से कुछ नहीं होता है सर, जनता के अनुसार होता है, जनता डिसाइड करेगी।